ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल पड़े, कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कैलाशपति मिश्र का जो है आज 100वीं वर्षगांठ है। इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हम खड़े हैं पटना के बापू सभागार के पास। अभी जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कैलाशपति मिश्र के बारे में कई सारी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव पर जमकर हमला किए हैं कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर जातीय जनगणना बिहार में कराया और जनता को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें कैलाशपति मिश्र के बारे में भी कही है कि एक समय ऐसा था जब कैलाशपति मिश्र को राज्यसभा बुलाया जा रहा था और उस समय जो है उन्होंने वहाँ ना जाकर के संगठन में रहने की ही बात कही थी। और कई तरह के ऐसे यादें हैं जो कैलाशपति मिश्र की हमेशा सबों के दिल में रहेगी। और इसी के साथ जो है कई सारी बातें जो है जेपी नड्डा ने कहा। पहले आप सुनिए कि जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड लिखो ना यार। हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जिन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए नहीं कह रहा, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे, कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान है। मैं बिहार की बात नहीं करना चाहता, मेरा बिहार से लंबा संबंध है। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा, मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए वो भी मैंने देखा। मैंने वो भी समय देखा है जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में, अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो समय भी देखा। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ। आप
मौजूदन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय गुजरा। मुझे याद है कदमकुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी न कभी किसी न किसी बहाने आया करता। सुशील मोदी जी, रविशंकर जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदमकुआं के चक्कर लगाया। आज मैं सोचता हूं क्या से क्या हो गया। देखते देख कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम नीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा। इन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे आज विजय चौधरी खुश है, गलबैया जेपी नड्डा भी आज खुश होंगे। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भाषा का प्रयोग करते हैं। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही। आप जानते हैं इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। अब देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाशपति मिश्र के बारे में कई सारी बातें कही और साथ ही साथ लालू यादव के साथ साथ जो है नीतीश कुमार पर भी जमकर हमलावर हुए। सहयोगी प्राची के साथ संजीव सिंह, IGNITE 24 पटना।